ये है दिल्ली दर्पण। पार्टी में 90 लाख रुपए कोई आदमी कह रहा है कि उसने दिए, उसके बावजूद उसे टिकट नहीं मिली, तो 90 करोड़ देता तब भी नहीं मिलती, क्योंकि आम आदमी पार्टी है। मेरे घर के दोनों तरफ बल्कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। इस कैमरे की फुटेज मैंने एसीपी को दिखाई। इस कैमरे में कोई आया या नहीं आया, आया तो क्या लाया, क्या कोई ऐसी लोकेशन है जिससे हम तीनों कहीं इकट्ठे हुए। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर आरोप लगा है कि उन्होंने टिकट लेने के बदले 90 लाख रुपए की मांग की। इस मामले में उनके साले और उनके 2 सहयोगियों के साथ कुल 3 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इस मामले में वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता का भी नाम जोड़ा गया और एसीबी ने उनको सम्मन करके उनसे पूछताछ भी की है। आज इस मामले पर बात करने के लिए खुद राजेश गुप्ता विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करें। विधायक जी, सबसे पहले तो पूछा क्या आपसे उन्होंने? पूछा तो दरअसल कुछ भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ें वो बात करना चाह रहे थे मेरे पर्टिकुलर्स के बारे में, वो तो सब एफिडेविट में कि मेरा नाम कहाँ क्या है और मैं रहता कहाँ हूँ। तो इससे पहले वो पूछते तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं ये कह दूँ कि 2 लाख रुपए उन्होंने मुझसे लिए हैं तो क्या पहले वो सस्पेंड होंगे या कोई शुरुआती जाँच होगी। मेरे घर के अभी आपने देखा दोनों तरफ बल्कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तो उस कैमरे की फुटेज मैंने एसीपी को दिखाई कि इस कैमरे में कोई आया या नहीं आया, आया तो क्या लाया, कोई बैग था, कोई हाथ में सामान था या मुंह में रख के लेके आया था 20 लाख रुपए। तो कोई आदमी जिसके कैरेक्टर के बारे में उनको खुद चेक करना चाहिए और मेरे बारे में भी करना चाहिए। मेरे 3 थाने हैं, मेरे यहाँ 3 SHOs बार बार बदलते हैं, DCP हैं, ACP सब मेरे यहाँ पर है। ACP ट्रैफिक का ऑफिस भी वजीरपुर विधानसभा में ही है, DCP ऑफिस है। तो एक कंडक्ट होता है, एक भी FIR मेरे ऊपर नहीं है, उन्हें चेक करना चाहिए था। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एक और विधायक यहाँ बैठे थे और उन्होंने उनके कहने से मुझे पैसे दिए। बड़ा आसान काम है, एसीबी को एक इंक्वायरी भेजनी चाहिए थी कि तीनों की लोकेशन चेक करनी चाहिए थी कि क्या कोई ऐसी लोकेशन है जिस पे हम तीनों कहीं इकट्ठे हुए। मेरे को लगता है पहले पुलिस को एक काम करना चाहिए था और मैं गारंटी देता हूँ अगर दिल्ली नहीं होती तो पुलिस पहले उनसे पूछती कि सब आप कब गए थे, पैसे आप कहाँ से लाए, 500 का नोट था, 1000 का था कि 2000 का था, बैग का रंग क्या था, आप कितने बजे गए थे, जो विधायक जी आए थे वो कितने बजे आए थे, या उन्होंने क्या पहना हुआ था, या मैंने उस दिन क्या पहना था। लेकिन कोई सवाल नहीं, बस ऐसे ही चलता फिरता कोई बोल दे। मुझे लगता है कि बड़ा दुखद है। दुख मुझे, देखिए मुझे गुस्सा नहीं है ना पुलिस पे है कि पुलिस ने उस दिन तरीके से बात को समझा, जो बात हुई उन्होंने बात को समझा, मैंने ACP साहब को जो वो दी। मुझे BJP पे भी गुस्सा नहीं है, मुझे गुस्सा उन लोगों पे है जो इतनी बचकाना बातों में अगर यकीन कर लेते हैं कि ऐसे खड़ा होकर कोई कुछ ही बोल दे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी पार्टी का, जिनको जब मैंने फुटेज दिखाई तो उन्होंने कहा कि हमें यकीन है अपने विधायक पर। मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का जिन्होंने कहा, मेरे आस पड़ोसियों का जो किसी भी पार्टी के हों लेकिन कहते हैं कि नहीं हम जानते हैं अपने विधायक को। और मैं अपने भगवान का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस काम की तैयारी के लिए पूरी तरह चारों तरफ कैमरे थे, सब कुछ था। और मैं माफ़ करता हूँ उस आदमी को, कल उन्होंने BJP ज्वाइन करी है। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि टीटू खारी जी जब कल अब भाजपा में रहें, ईमानदारी से रहें। मेरा ये कहना है, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ, मेरी सामाजिक पीड़ा हुई, दुख हुआ, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, सच बोलना चाहिए। कभी कभी सच्चाई तो ये भी है ना कि पैसे पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए और 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, तो लेन देन तो हुआ है ना। तो देखिए उसमें जो हमारे साथी विधायक हैं उनका ये कहना है कि जिनको बार बार साला कहा जा रहा है उनका साला है ही नहीं। बड़े मज़ेदार बात है। हालांकि ये बात अगर आप उनसे पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो उनका साला है या नहीं है, जो उनका ऑफिस का कोई आदमी है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई और भी आपके नाम से ऐसा काम कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा ना तक कोई साला, वैसे ही साला नहीं है मेरा, और उसमें तो कोई दूर दूर तक नहीं। वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश पति त्रिपाठी का साला उसके 2 सहयोगी हैं। चलिए हम इस बात को अलग रखते भी हैं। आपकी अखिलेश पति त्रिपाठी से बात होती थी क्या? नहीं, देखिए दिल्ली विधानसभा में 70 विधायक हैं, 8 भाजपा के हैं, 62 हमारे हैं। उन 8 से भी बात होती है। जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, BJP के, उनसे भी बात होती है जब मिलते हैं। ये तो एक शिष्टाचार है, बात आप सबसे करते हैं, खुशी दुख काम धंधे की बातें शेयर होती हैं, कोई नई बात नहीं है। मेरे पूर्व विधायकों से क्या कांग्रेस BJP के से बात नहीं होती? सांसद साहब जब आते हैं उनसे भी बात होती है। बात करना एक अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचार करना, गलत बात करना,
अखिलेश पति त्रिपाठी जी से ये बात तो हो सकती है कि पानी आपके यहाँ पर कहीं कैसा चल रहा है आजकल, क्योंकि पानी इस तरफ से इधर आता है, या किसी और फंड्स के बारे में हम अपने सरकारी काम कैसे करें, ये बात हो सकती है। ये मेरी विजेंद्र गुप्ता जी से भी होती है, ये मेरी रामनीत वजूड़ी जी से भी होती है, वो भी हमसे बात करते हैं। लेकिन इस तरीके की बातें मैं आपको मेरे ख्याल से आपने और कांग्रेस बीजेपी की लेकिन इन सारे आरोपों पर पार्टी बचाव की मुद्रा में तो आ ही गई है, सफाई देनी पड़ रही है, और क्योंकि रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उनके करीबी पकड़े गए हैं, और भी कई जगह पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं पार्टी पे, तो नहीं लगता कि बचाव की मुद्रा में तो आ गई? किस तरह से इस सारी सफाई देंगे आप? देखिए, बचाव की मुद्रा में तो क्या कहेंगे, क्योंकि आपको याद हो कि अगले दिन ही मेरी डिबेट थी आज तक पे, और मैं उस डिबेट में था, और मॉडल टाउन में वो डिबेट थी और मैं भी वहाँ था, और मैंने डिबेट को करा। मेरे साथ में एक कांग्रेस के और बीजेपी के बड़े नेता थे। मैंने उनके सामने कहा कि मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन ये जानते हैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं मैं कैसा हूँ। लेकिन मैंने एक बात और कही थी, मैं पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ कि पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया जी ने, दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बड़े ठोक के इस बात को कहा कि इस पार्टी में 90 लाख रुपए कोई आदमी कह रहा है कि उसने दिए, उसके बावजूद उसे टिकट नहीं मिली, तो 90 करोड़ देता तब भी नहीं मिलती, क्योंकि आम आदमी पार्टी पैसे के बदले टिकट नहीं देती है, तो प्रूव हो गया। तो पार्टी ने बचाव क्या करा? पार्टी तो गारंटी ले रही है। और आप देखिए, ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिली है जो पैसे के रूप में हो सकता है कमज़ोर हो, लेकिन वो जहाँ तक क्रांतिकारी की बात में बात है, जहाँ तक जनता के लिए काम करने की बात है, उसमें वो नंबर 1 है, इसलिए टिकट मिली। मेरी विधानसभा में ही है, आपको पता है कि ऐसे भी लोग हैं जो पैसे के बल पर टिकट नहीं लाए, लेकिन क्योंकि वो साथ खड़े थे पार्टी के साथ में इतने सालों से, उनको टिकट मिली है, क्योंकि वो जनता के लिए काम कर सकते। लेकिन आप पर क्यों उसने इस तरह का आरोप लगाया? क्या वजह रही, क्यों किया उसने ऐसा? ये बात शायद वही ज़्यादा अच्छी बता पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस वक्त ये ज़रूर फील हो रहा होगा कि उतने गुस्से में उन्होंने एक अच्छे आदमी के ऊपर कोई बात उठाई, या शायद उनको ये गुस्सा है कि वो इधर भी एक उन्हीं के समाज के आदमी लड़ रहे हैं, मेरे यहाँ से मॉडल टाउन से भी लड़ रहे हैं, कि उनको मौका नहीं मिला। लेकिन मेरा कहना था कि उसके लिए इन झूठ सच की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए वो थोड़ा सा ज़रूर महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी माध्यम से उन तक ये बात पहुँचे, तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि अगर मैंने एक किस पैसे की भी आपसे बात करी हो, मैं फिर कह रहा हूँ, तो आपको कसम है पीछे मत हटना। मैं भगवान की मूर्ति लगी है, मैं कह रहा हूँ पीछे मत हटना। और अगर नहीं करा हो तो कम से कम मैं तो आपको माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आप जानते हो कि आपने एक बहुत बड़ा अपराध करा है, क्योंकि मेरे बच्चों को उस दिन तकलीफ हुई। मैं कैसी पोजीशन में रहता हूँ, मेरे घर का दिखा सकते हो, मैं अभी प्लास्टिक की कुर्सी पे हूँ, मेरी दीवारों के अंदर, घरों पर दीवार में दरार आ रही है, मुझ पर इतना समय नहीं है मैं चीज़ों को ठीक करा लूँ। बात पैसे की नहीं है, बात समय की। और आप जानते हो मैं 5 बजे सुबह जनता में निकल जाता हूँ, मैं कभी कहीं घूम रहा हूँ, कभी प्रभात फेरी में घूम रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आदमी को बद्दुआओं से डरना चाहिए। मैं डरता हूँ, मेरे पास दुआएं थी तो मैं बच गया, मेरे पास सारे सबूत हैं, मैंने कुछ नहीं करा, मेरा मन साफ है, तो आदमी को बद्दुआओं से बचना चाहिए। हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं, उन्होंने भी 1-2 टीवी चैनल पर खुलेआम कहा है कि उनकी वजीरपुर विधानसभा में भी 1 करोड़ रुपए लेकर के टिकट दी गई है। देखिए, मेरा ये कहना, मेरे यहाँ जो 3 टिकट आम आदमी पार्टी की हुई, पहली बात तो एक तो सिटिंग विधायक काउंसिलर उनको मिली, दूसरा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष उनको मिली, और तीसरी सीट का जिन पे शायद वो इशारा करना चाह रहे हैं, अच्छा होता है कि वो किसी का नाम लेते तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ कि उनका कहना है कि फिर उन्होंने कहा कि वो पहले दूसरी पार्टी में थे। हरिशंकर जी ने क्या दिनेश बढ़ाना जी को टिकट नहीं दी? वो बसपा में थे ना, तो हरिशंकर जी ने कितने पैसे लिए, उनकी पार्टी ने कितने पैसे लिए? होता क्या है कि हरिशंकर जी अच्छे आदमी हैं, कभी कभी कुछ बातें राजनीतिक दबाव में कहनी होती हैं। उनको लगा कि दिनेश बढ़ाना जी उनके लिए ठीक रहेंगे, उन्होंने टिकट दी। हमें लगा कि हमारे ये तीनों ठीक रहेंगे, तो हमारी पार्टी ने इनको टिकट दी। तो मुझे लगता है कि अगर हरिशंकर जी को पता है कि कितने लिए, कितने दिए और कहाँ दिए और क्यों दिए, तो इस बात उन्हें टीवी पे अभी तक बता देना चाहिए। लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ, कुछ बातें राजनीतिक दबाव में आदमी को कभी कभी कहनी पड़ती है, मैं समझता हूँ चुनावी माहौल है, लेकिन ठीक है। मुझे लगता है कि जो अच्छे, मैं अभी भी कहता हूँ जो अच्छे लोग हैं वही जीतेंगे। आप देख लेना, जब हम आप 7 तारीख को इस बात पर चर्चा करेंगे, तो जो अच्छे लोग होंगे वो इस विधानसभा में जीत चुके होंगे। चलिए, बिल्कुल पूरा यकीन है कि इन सब एलिगेशन आरोपों के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल के नाम पर लोग निकल करके आएंगे और एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार बनाएंगे। नतीजा क्या होता है ये चुनाव के बाद सामने आ जाएगा। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।